आखिर कौन सी दुश्मनी है उर्दू के साथ, उर्दू वालों के साथ, उर्दू पढ़ने वालों के साथ और मदरसे वालों के साथ? यही 15-12 लोगों का यूं ही अटका हुआ। आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे। महोदय, राज्य के 15 जिलों में आलिम स्तर तक यानी स्नातक स्तर तक 22 मदरसे संचालित हैं एवं 9 जिलों में फाजिल यानी पीजी स्नातकोत्तर स्तर के 13 मदरसे संचालित हैं। इन मदरसों में आलिम स्तर के मदरसों में आलिम तक एवं फाजिल स्तर के मदरसों में फाजिल तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। जो माननीय सदस्य ने कहा है कि ये सही है कि आलिम और फाजिल शिक्षकों की इकाई सृजित है एवं पदों के अनुरूप शिक्षक भी पदस्थापित हैं। उनकी सेवा निवृत्ति या मृत्यु के उपरांत शिक्षकों की नियुक्ति होती है, परंतु आलिम एवं फाजिल स्तर के मदरसों में मौलवी स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने हेतु ही पद सृजित है। मौलवी स्तर तक के शिक्षक नियुक्त हैं और आलिम एवं फाजिल के वर्ग कक्षों का संचालन करते हैं। इसी प्रकार आलिम एवं फाजिल स्तर के शिक्षा मुहैया कराने की वर्तमान में जिम्मेदारी वो प्रबंध समिति की होती है महोदय, और आलिम एवं फाजिल स्तर के मदरसों के आधारभूत संरचना, छात्र संख्या इत्यादि की जांच कराकर उनके शिक्षण हेतु छात्र शिक्षक के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षकों के पदों के सृजन पर विचार किया जाता है। महोदय, फिर वही बात हो गई कि सवाल कुछ था, जवाब कुछ और आया। फिर वो वही बात हो गई जो बाकी सवालों में होता है। कई सालों से, 1-2 साल से नहीं, कई सालों से ये पद खाली है और उसकी बहाली नहीं हो रही है। बीच में आपने कहा कि पोर्टल के जरिए बहाली की जाएगी, वो भी गलत था। लगातार हम लोग इसका विरोध करते रहे। हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी ने शिक्षा मंत्री से कहा कि भाई ऐसा नहीं किया जा सकता, इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन किस तरह से भी खैर पोर्टल के ही जरिए आप जैसे भी कोई बहाली तो करते। अब सवाल यह है कि जगह है, टीचर पढ़ाने वाले है ही नहीं, तो टीचर पढ़ाने वाले नहीं है, लेकिन जब बच्चे का एग्जाम हो रहा है तो जैसे तैसे एग्जाम दे रहा है तो वो फेल कर जा रहा है। तो आप ये जानिए कि मदरसे में जो भी बच्चे होते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, जिनके पास घर में खाने पीने को नहीं है, गरीब हैं, वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने में सक्षम नहीं है। वो मदरसे में भेजते हैं, चूंकि वहाँ सब कुछ मिल जाता है, उनके बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, दीन दुनिया दोनों की तालीम से वो आरास्ता हो जाते हैं। इसलिए बड़ाए मेहरबानी, एक तो बच्चों का भी नुकसान हो रहा है और जो लोग तालीम हासिल करके नौकरी के लिए बैठे हुए हैं उनका एज भी खत्म हो रहा है, तो रोजगार भी मुहैया हो जाएगा। एक बड़ी तादाद लोगों की है। इसी तरह उर्दू अनुवादक वाला मामला है, कब से वैसे ही खाली पड़ा हुआ है, उसकी भी बहाली नहीं हो रही कई सालों से। उर्दू टीईटी बांग्ला वालों के साथ वही हश्र किया गया। आखिर कौन सी दुश्मनी है उर्दू के साथ, उर्दू वालों के साथ, उर्दू पढ़ने वालों के साथ और मदरसे वालों के साथ? ये कौन सी दुश्मनी है, मैं नहीं समझता था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आज आपका यौम पैदाइश है, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत के साथ आप इसको पर्सनल देखिए और इसको देख करके जो रुकावटें हैं उसको दूर कीजिए। बड़ा मेहरबानी, उर्दू टीईटी बांग्ला का जो मामला है कई सालों से है, कितने लोग जख्मी हो गए, बर्बाद हो गए, उनके भी घरों में चिराग जलाने की कोशिश कीजिए। इसी तरह तालीमी मरकज के साथ भी वही हाल हुआ। 7 साल 8 साल जो लोग नौकरी कर लिया, आपने विज्ञापन निकाला, उस विज्ञापन के जरिए उसकी बहाली हुई, 7 साल 8 साल उसने नौकरी भी किया, उसके बाद आपने उसको निकाल दिया कि भाई अपर कास्ट के हैं इसलिए आपकी नहीं हो सकती। तो भाई जिसने विज्ञापन निकाला, सरकार ने निकाला, तो सरकार जो अधिकारी विज्ञापन निकाला और बहाली किया, सजा उसको दीजिएगा, कि जो बहाल हुआ सजा उसको दीजिएगा। बड़ा मेहरबानी इसको देख लीजिए और इन सारे तमाम मसाइल को, जो मसले हैं उसको हल कीजिए। जो शोएब जी कह रहे हैं, आखिर मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं, चाहे वो मदरस हो, सदर मदरस जो भी हो, इसीलिए तो सरकार ने उन मदरस और सदर मदरस को वित्तीय अनुदान देने का फैसला किया है। आखिर सरकार जो हमारे अल्पसंख्यक बच्चे हैं
वो तालीम सही हासिल कर सकें। इसीलिए तो सरकार ने ये निर्णय लिया है, वरना चलाया तो जाता है निजी संस्था के रूप में, वो अपनी कमेटी से उनकी होती है, सारा निजाम उनके हाथ में होता है। लेकिन सरकार अल्पसंख्यक के बच्चों की शिक्षा या तालीम के बारे में सेंसिटिव है, संवेदनशील है। इसीलिए मदरसा बोर्ड हो या मदरसा के शिक्षकों को जो 7वें वेतनमान तक जो लागू किया गया है, आखिर अगर संवेदना नहीं होती तो क्यों कर दिए। और आज अगर मुख्यमंत्री जी की यौम पैदाइश है तो ये तो शुरू से ही उसके बारे में संवेदनशील रहे। और आपने कहते कहते कह दिया कि उर्दू अनुवादक की नियुक्ति नहीं हो रही है महोदय, कितने वर्षों से। अभी हमको हाल है, अभी से कुछ ही दिन, 2 महीने 3 महीने पहले जो यही 15-12 लोगों का यूं ही अटका आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे। जो कुछ ही दिन पहले महोदय यही संवाद में कार्यक्रम आयोजित करके और उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था महोदय। संयोग से हमारे मुख्यमंत्री भी थे और मैं भी उस समय वित्त मंत्री के रूप में उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। और इसीलिए तो महोदय इन मतलब जो मदरसे हैं उनको हर ढंग से मदद करने की व्यवस्था हो रही है। और अल्पसंख्यकों के प्रति जो, और सबसे बड़ी बात है कि उर्दू जुबान या उर्दू भाषा, तो इसमें तो वो नजाकत है कि सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं पढ़ते हैं, उर्दू बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। और उस दिन भी अनुवादक की जो नियुक्ति की गई थी महोदय, सब लोग चकित थे कि उसमें से 1-2 दूसरे वर्ग के लोग भी थे, हालांकि 99% वही लोग थे। इसलिए उर्दू भाषा बिहार में सुरक्षित रहे, सरकार पूरे तरीके से संवेदनशील है। और वो उर्दू अनुवादक की नियुक्ति भी कितने समय से नहीं हो पाई थी, वो सरकार ने मुख्यमंत्री जी की रहनुमाई में हमने करके दिखाया है। यही हम कह रहे थे महोदय। चलिए, माननीय सदस्य श्री, चलिए, कम से कम कई वर्षों से नहीं हो रहा है, 150 का हुआ है, इतना तो माने। माननीय सदस्य श्री सच्चिदानंद राय।